लॉयड स्टील्स ने हमें अच्छा खासा रिटर्न्स दिया, बट अभी जो स्टील सेक्टर है वो आपको थोड़ा डाउन देखने मिल रहा है, जिसके कारण आपको लॉयड स्टील के अंदर भी नेगेटिविटी देखने मिल रही है। सो पिछले 6 महीने के अंदर ही 5 गुना आपका पैसा कर दिया है, इवन आफ्टर काउंटिंग दैट नेगेटिव मूवमेंट आफ्टर 5 डेज। आप देख सकते हो पिछले 5 दिनों के अंदर नेगेटिव मूवमेंट दिया है। और अगर हम बात करें शेयर की, तो शेयर ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैटर्न बनाया है। अगर हम बात करें नीचे आया, देन थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन नीचे आने की कोशिश किया है। दोस्तों वैसा ही ये स्टॉक हमेशा हमें ट्रेड करते हुए देखने मिलता है। कैसे? अगर हम बात करें, ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आकर ऊपर जाता है, एंड वैसा पैटर्न कंटिन्यू होता है। अब वो डाउनवर्ड स्लोपिंग के टाइम पर भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। सो अभी ये जो आपको अपसाइड आते हुए देखने मिली थी, ये अपसाइड, सेकंड वाली अपसाइड आप देख सकते हो, जब भी नेगेटिव मूवमेंट आई थी, फिर उसके बाद जो अपसाइड आई ना, वो अपसाइड के अंदर अगर आपने अपने शेयर्स को सेल नहीं किया है, एंड इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दीज शेयर्स, एंड इफ यू वांट कि ये शेयर्स खत्म हो जाए आपके पोर्टफोलियो में से, एंड इफ यू वांट सम न्यू शेयर टू बी एडेड देयर, तो आप अभी दूसरी वाली जब इसके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी आएगी, झलक आएगी ना, एकदम थोड़ी सी नीचे गिरने से पहले, तब आप इसके अंदर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो। वैसे अगर हम बात करें, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर जब भी 20 रुपए पर ये शेयर था ना, 20 रुपीज 65 पैसे पर 3 जनवरी के आसपास, हमने वीडियो बनाकर एक नॉर्मल बता दिया था कि अब ये थोड़ा ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। हमने पी रेशियो को कंपेयर किया था कि 3-4 हजार 5 हजार का पी रेशियो तब उस टाइम पे था। आरएसआई देखा था और बहुत सारे टेक्निकल्स देखे थे, जिसके ऊपर हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था और कंक्लूजन निकाला था कि यहाँ पर ये शेयर अभी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है, सो वी शुड सेल इट। और तभी लोगों ने बस वहां पर मजाक उड़ाया था। एंड कमेंट सेक्शन आप देखना, उसके अंदर स्पैम ही है कि सर आप कुछ भी बोलते हो। और 2-3 दिन के बाद भी वही सेम चीज आई थी कि देखो अभी तो शेयर बढ़ रहा है, अच्छा हुआ कि मैंने आपकी बात ना सुनकर वहां पर मैंने सेल कर दिया। सो ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं और जो भी यूट्यूबर आपको बता रहा है, इंस्टाग्राम पर कुछ भी आपको पता चल रहा है, तो दे आर नॉट एडवाइजिंग यू एट ऑल। 90% ऑफ द केसेस के अंदर दे आर नॉट विलिंग टू एडवाइस यू, दे आर विलिंग टू सजेस्ट यू। ऐसा आप कर सकते हो, बिकॉज वैसा करने के बाद अगर आपका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लॉस तो होगा तो वो तो रिकवर होगा नहीं सामने वाले से। यहाँ पर अगर आपका लॉस हो गया किसी के बोलने की वजह से, तो आपके लॉस की भरपाई ये तो नहीं करने वाला है, और अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट आप इसके साथ तो शेयर नहीं करने वाले, तो सब प्रॉफिट और लॉस आपका ही है। सो दे आर नॉट recommending you, they are just suggesting you कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। they are not telling you कि बाय ही करो, सेल ही करो। तो गाइस तभी मैंने कहा था कि 20 पर ये हमें ओवर वैल्यूड दिख रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप अपना कैपिटल बुक कर कर प्रॉफिट ग्रो करने रख सकते हो, वरना आप अपना पूरा दाव भी इसके अंदर खेल सकते हो। सो जैसे जैसे ये ऊपर गया एंड फिर लोअर सर्किट मारना चालू किया, तब लोगों को थोड़ा समझ में आया, एंड देन स्टिल दे आर इन द स्टॉक बिकॉज ऑफ दैट ग्रीड। एंड ग्रीड इन द सेंस, जिसने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था इस लेवल पर, इस लेवल पर और इस लेवल पर भी, हमने तो वीडियोस बनाए थे, वी ऑल नो। तो फिर यहाँ पर इस लेवल पर सेल करने के लिए अभी भी ग्रीडीनेस आ रही है, इवन आफ्टर गेटिंग अराउंड 100x रिटर्न इन द स्टॉक। तो आप इसको नॉर्मली देख सकते हो कि क्या करना है इस शेयर के अंदर। बट नाउ आई थिंक स्टिल इफ यू आर गेटिंग एनी बेटर अपॉर्चुनिटी टू सेल दिस शेयर in profit, then do sell it out. You will find some other stock in stock market. There are various shares which are available in discount for you right now in this market. तो आप तभी बाय कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मुंह उठाकर कुछ भी उठा लिया। वैसे अगर हम बात करें लॉयड स्टील की, सो गाइज इसके अंदर अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जब नेगेटिव मूवमेंट आई शेयर के अंदर, तब आपको जो वॉल्यूम्स है उसके अंदर कमी देखने मिल रही है। पिछले 1-2 महीने से वॉल्यूम्स के अंदर कमतरता देखने मिल रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम कितनी सारी बनी है, लेकिन शेयर तो ऊपर गया ही नहीं। 4-5 महीने तक शेयर तो ऊपर गया नहीं, लेकिन वॉल्यूम बनती थी, वॉल्यूम इतनी ज्यादा बन गई थी, इससे हमें एक अंदाजा आ गया कि इतनी ज्यादा वॉल्यूम बनी है, मतलब आगे कुछ हो सकता है। और गाइज देखो आफ्टर अक्टूबर शेयर ने क्या बूस्ट मारा है, एंड वो बूस्ट मारकर कितना ऊपर गया है। सो गाइज द वॉल्यूम दैट यू आर लुकिंग योर वॉचिंग योर, these volumes are of the operators, एंड जो लोगों ने इधर बाय किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, वो अभी इधर अपने सेल ऑर्डर्स लगा रहे और डेफिनेटली लगाएंगे। इतनी ज्यादा ग्रीडीनेस ठीक नहीं है। ग्रीडीनेस इन द सेंस कैलकुलेटेड रिस्क इज अ ग्रीडीनेस, नॉट कि यार मैंने किसी को भी बाय कर लिया एंड वो एक अच्छा चल गया, लेकिन चलने के बाद भी हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉस पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है, एंड एंटर होने के बाद तो हमें 100% डिसाइड कर ही लेना चाहिए कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है।
तो वो सारी चीजें अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको पता होना चाहिए। वैसे अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको ये सारी चीजों के ऊपर तो ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने लॉयड स्टील के अंदर पैसा डाला है लॉन्ग टर्म के लिए तो यू आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस ऑफ लॉयड स्टील दैट इट इज डूइंग। तो आपको बाकी सारी चीजें तो पता ही होगी, तो इतना ज्यादा मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। बट आपको पता होगा कि कंपनी लॉस मेकिंग है, एंड अगर आपने इसके अंदर अगर लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर पैसा डाला है मतलब कुछ ना कुछ सोच के डाला होगा। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की जो लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है उन्होंने क्या सोचकर इसके अंदर मनी डाला फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। एंड फॉर स्विंग ट्रेड इन्वेस्टर्स who have gained a lot of returns and money out of this stock, so that advice from me would be कि अगर आप चाहो तो सेल ऑर्डर्स लगा सकते हो। सेल ऑर्डर्स इन द सेंस देखिए स्टॉक डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, सो अभी ये नीचे गया ऊपर आया एंड अभी स्टॉक फिलहाल इस जगह पर है। अभी इस जगह से अगर फिर से एक बाउंस बैक आता है तो क्या होगा, आप अपना सेलिंग ऑर्डर एएमओ ऑर्डर लगाते रहो। आप एएमओ ऑर्डर जैसे ही लगाओगे एंड जैसे ही शेयर के अंदर बाइंग आएगी एंड ये आपका जो लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा। एंड वी ऑल नो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ये अभी इधर है फिलहाल, ये फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा एंड नीचे ही आने वाला है। ऐसा तो इसके अंदर भी फिलहाल सारे टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं। और प्लस आपने जो यहाँ पर देखा था डिविडेंड का, वो डिविडेंड नामक कंपनी आपको ये वाले वीडियो के अंदर देखने मिल जाएगी। ये वाले वीडियो के अंदर हमने मेन स्टॉक को कवर किया ही है, साथ ही साथ एक बड़ी कंपनी है जिसने 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सो डू चेक दैट आउट टू, इट विल हेल्प यू इन गेटिंग नॉलेज कि डिविडेंड को कैसे टैकल करना चाहिए। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल क्लियर इट योर डाउट ओवर देयर। या फिर आप टेलीग्राम पर आओगे तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपने कुछ भी पूछ दिया तो शायद मुझे 1-2 दिन लग जाए उस पर रिप्लाई देने के लिए, बट टेलीग्राम चैनल पर बहुत एक्टिव है हम, और वहां पर जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आता है वो सीधा हमारे तक नोटिफिकेशन आ जाती है। बट यूट्यूब की हर एक नोटिफिकेशन हम तक नहीं आती है, दिस इज द पॉलिसी ऑफ यूट्यूब। तो वो हम अभी उसके अंदर कर नहीं सकते, हमें मैनुअली चेक करना पड़ता है सारे कमेंट्स। सो गाइज इफ यू आर रियली विलिंग एंड गेटिंग knowledge from us and answer from us, so please if you want please check out our telegram. You can just simply type a message, there are 500 people in there, anyone can reply you, and that will be very liable from a retailer perspective. So that's it from our side. We will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep investing, keep trading. Jai Hind.